मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। आप सबको पाक तसलीस की सरफराजी की ईद मुबारक हो। पहली तिलावत अदद की किताब 21 बाब 4 आयत से 9 आयत। अगर किसी को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नजर की तो वो जीता रहा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में बनी इसराइल ने कोहे होराब से बहरे कुल्ज़म के रास्ते पर कूच किया ताकि आदूम के मुल्क से घूम कर जाए, और उस सफ़र के सबब से लोगों के दिल तंग हुए और लोग खुदा और मूसा के खिलाफ बोले और कहा, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया ताकि हम बियाबान में मर जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए न रोटी है और न पानी है, और हमारे दिल इस हल्के खाने से नफरत करते हैं। तब खुदावन ने आतिशी सांप लोगों के दरमियान भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत लोग इसराइल में से मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और कहा कि हमने गुनाह किया कि हम खुदावन के और तेरे खिलाफ बोले। सो तू खुदावन से दुआ मांग कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने लोगों के वास्ते दुआ मांगी तो खुदावन ने मूसा से फरमाया कि तू एक सांप बना और उसको एक बल्ले पर ऊंचा कर। तू तो जो डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। तब मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसको बल्ले पर रखा। तो ऐसा हुआ कि अगर किसी इंसान को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नजर की तो वो जीता रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 77 पहली आयत से दूसरी 34 से 38 आयत। जमायती जवाब। खुदावंद के कामों को कभी ना भूलो। ऐ मेरी उम्मत, मेरी तालीम को सुन, मेरे मुंह की बातों पर अपना कान लगा। मैं तमसील के लिए अपना मुंह खोलूंगा और कदीम ज़माने के असरार बयान करूंगा। जमायती जवाब। खुदावंद के कामों को कभी ना भूलो। जब वो उनको कत्ल करता तो वो उसके तालब होते और रुजू होकर खुदा को तलाश करते थे, और उनको याद आता था कि खुदा हमारी चट्टान और खुदाए ताला हमारा मुखलिस है। जमायती जवाब। खुदावंद के कामों को कभी ना भूलो, मगर वो अपने मुंह से उसे फरेब देते और अपनी ज़ुबान से उससे झूठ बोलते थे, क्योंकि ना तो उनका दिल उसकी तरफ दुरुस्त रहा और ना वो उस अहद ही के वफादार निकले। जमायती जवाब। खुदावंद के कामों को कभी ना भूलो, मगर वो रहम करके गुनाह बख्शता और उन्हें हलाक न करता, बल्कि बारहा अपने गज़ब को रोक लेता और अपने पूरे कहर को भड़कने नहीं देता था। जमायती जवाब। खुदावंद के कामों को कभी ना भूलो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत फिलिपियों के नाम
दूसरा बाब 6 आयत से 11 आयत। मसीह ने अपने आप को फरोख्तन किया, इसलिए खुदा ने उसे सरबुलंद किया। ऐ भाइयों, यीशु मसीह की ज़ात लाही थी, फिर भी उसने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत न जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की ज़ात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोख्तन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फर्माबरदार रहा, और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या आलमे असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदाबंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाबंद की बरकत हो, खुदाबंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा करते और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 3 बाब 13 आयत से 17 आयत। ज़रूर है कि इब्ने इंसान बुलंद किया जाए। एक दिन यीशु ने निकोदेमस से कहा, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।